अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से एक हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जो 30 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी टैरिफ के हवाले से, वो अब यहाँ पर आकर के पूरी तरह कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसलिए कि पहले तो ये बातें हवा में थीं, लेकिन अभी एक उसका पहला स्टेप देखा गया है, और वो ये है दोस्तों कि चाइना ने यहाँ पर लिमिटेड परचेज स्टार्ट कर दी है। चाइना बिगिंस लिमिटेड परचेज ऑफ यूएस फार्म्स गुड आफ्टर द ट्रम्प जी मीट। और ये मीट दोस्तों, ज़ाहिरी बात है, अहमियत की हामिल तो थी। जो चीज़ें यहाँ पर बाय होती दिखाई दे रही हैं, समरी बताती है दोस्तों कि चाइना बाइज 120,000 टन्स यूएस वीट फॉर दिसंबर शिपमेंट, यानी कि ये दिसंबर यानी कि अगले महीने की शिपमेंट में 1,20,000 टन की गंदम जो है वो दोस्तों यहाँ पर बाय की गई है। उसके बाद चाइना फर्स्ट परचेज ऑफ यूएस वीट इन अ ईयर। ठीक है जी, तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये साल की पहली बात हो रही है कि जी ये पहली बार ऐसा हुआ है। यूएस सोरगम शिपमेंट हेड चाइना आफ्टर लीडिंग मीटिंग सिंगापुर। चाइना हैज़ बिगन मोडेस्ट परचेज ऑफ यूएस फार्म प्रोडक्ट्स आफ्टर द लीडर ऑफ बोथ कंट्रीज मेट लास्ट वीक। तो गैस, ये इसे यूं माना जा रहा है, इस बात को इतनी इतनी मार्केट के अंदर हाईलाइट क्यों मिल रही है, क्यों इसे ज़्यादा इतना उठाया जा रहा है, इसलिए कि जनवरी से लेके ये मंथ तकरीबन साल ख़त्म होने को ही आ गया है दोस्तों। ठीक है, 7 नवंबर में आप एंटर हो गए हैं, तो साल के ये सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं। तो चाइना ने अब जाकर के परचेजिंग स्टार्ट की है, जिसे यहाँ पर खुश आइंद कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये उतनी बाइंग नहीं है जितनी सारा सारा साल ये एक दूसरे से किया करते थे। एनीवे, इसे खुश आइंद कहा जाता है दोस्तों, और ये कहा जाता है कि शायद अब इन दोनों के दरमियान जो लफ्ज़ी एक मसाइल चल रहे थे, या जिसे एक वर्ड ख़ास तौर पे मार्केट में दिया जा रहा था, ट्रेड वॉर, वो यहाँ पर थमता हुआ दिखाई दे। आगे चल कर के दोस्तों क्या बनेगा, सोयाबीन को लेकर के जो मसाइल हैं सप्लाईज़ के, अगर वो भी यहाँ पर अपने पाया तकमील तक पहुँचते हैं, तो हम इस बात को एग्री करने के लिए तैयार हो सकते हैं कि ये टैरिफ की जो डील है ये कुछ अरसा तक चल सकती है। कितने अरसे तक चल सकती है, यकीन माने कोई भी नहीं कह सकता। हालांकि ये आपस की जो इनकी सेटलमेंट हुई है 1 साल की है। चलें देखते हैं दोस्तों कि ये कितने दिन तक चलता है। वैसे तो ये कई दफ़ा टूट चुकी है, तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी होगी। तो गैस, मार्केट की कैपिटलाइजेशन यहाँ पर जो ड्रामेटिकली बढ़ी थी, वो एकदम से एक ही सेशन में अच्छी खासी रिवर्स हो गई है, और ये 3.52 से सीधा 3.46 पे आन खड़ी है। डोमिनेंस में भी फिर से इजाफा हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें फिर से पेंग्यू देखने को मिल रहा है। वो जो 8% का इजाफा था, वो 5% की कमी दिखा रहा है। तो यहाँ पर फंडामेंटल शिप जो है शो करने में पेंग्यू अभी तक तो दोस्तों नाकाम है। अदरवाइज़ अगर हम आईसीपी की बात करें, इंटरनेट कंप्यूटर टोकन की, तो गाइज इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक फंडामेंटल कॉइन है। पिछले 5 साल से ये आपको टॉप 100 और टॉप 50 के अंदर देखने को मिलता रहता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंटरनेट कंप्यूटर अगर एक बार क्रैश कर जाए तो इसकी रिकवरी बहुत स्लो है, सोच से भी ज़्यादा। तो गाइज, आज के दिन मार्केट यहाँ पर टोटली अपनी हासिल करदा रेजिस्टेंस को सिर्फ लूज करती हुई दिखाई दी, और वॉलेटिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमें डाउन साइड पे देखने को मिली, और हम 103,208 के बाद मुसलसल डाउन ही आए हैं। तो आज एक मरतबा फिर से 1 लाख का लेवल दोस्तों टूटते टूटते बचा है, तो काम यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। इसलिए बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों, आज के लिए एक्सआरपी की सपोर्ट 2.25 से 2.30 थी, तो यहाँ पर 2.25 ने एक मरतबा फिर से आपको मौका फराहम किया है। बीएनबी के लिए गाइस यहाँ पर आज की सपोर्ट थी 920 से 930, टू वे सपोर्ट होती है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं। तो बीएनबी यहाँ पे 926 का आपको ऑलरेडी डिप प्रोवाइड कर चुका है, यानी कि सपोर्ट की शक्ल में, और रजिस्टेंस आपके सामने है 949। ये कामयाब तरीन दोस्तों बीएनबी की मूव रही। और फिलहाल यहाँ पे जो सूरत हाल मार्केट की बन रही है, मैं समझता हूँ कि बीएनबी के लिए इस वक्त फिर से 900 की यूनिवर्सल सपोर्ट को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। तो टू वे सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे 900 इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट काउंट होगी, और उसके बाद
टू वे के तौर पे 915 रेजिस्टेंस हो सकता है कि और ज़्यादा स्लो रहे। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट 150 से 155 की थी और यहाँ पर सोलाना ने सबसे पहले 154 को यहाँ पर दोस्तों ट्रिगर किया और रेजिस्टेंस रही 157 जो आपके सामने है। एन मुमकिन है अगर कैपिटलाइजेशन यूं ही गिरती रही, ये देखें हम 86 बिलियन पे आ गए हैं, तो फिर 150 का जो लेवल है वो दोबारा यहाँ पे हमें ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे सकता है। डोज के लिए गाइस हमारी आज की जो रेजिस्टेंस थी जो हमें चाहिए थी वो 0.1655 की थी। डोज ने एक मरतबा फिर से 0.1655 को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आपको बताया गया था कि 0.1630 तो एक नॉर्मल लो आपको देखने को मिलेगा। तो लिहाजा आपके सामने सूरत हाल है गाइस, और 0.1630 क्या हम 0.1605 पे आन खड़े हैं। तो यही इसकी इस वक्त तक की सपोर्ट है। हम अगर इसे कंटिन्यू कर भी जाते हैं तो हम 0.1625 तक का यहाँ पर नॉर्मली हाई देख सकते हैं। सुई की दोस्तों सेम पोजीशन है, 2.05 2.07 का रेजिस्टेंस लेवल हासिल करना इसके लिए बहुत दुश्वार है और इसीलिए आपने फिर से 1.90 का लो देखा है। अभी भी इसके लिए 2.05 ही एक सेफ जोन है। अगर हम ये हासिल नहीं करते तो 1.90 1.85 का लो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर बन के सामने आएगा। पोल्का डॉट के लिए दोस्तों पहली तरजीह 2.50 से 2.58 थी, अभी तक हम वहां पर नहीं पहुंचे, लिहाजा मार्केट के करंट सेंटीमेंट्स को समझते हुए 2.50 को पहली तरजीह दी जाएगी। सेकंड लास्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा टाओ की आज की जब डिस्कशन हुई तो टाओ 380 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि अगर टाओ सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक 385 को हासिल नहीं करता तो हम 375 का लो देखेंगे। तो गाइस ऐसा ही हुआ, टाओ ने सबसे पहले 370 का लो दिया। आप जाके ज़रूर रीचेक कीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आफ्टर दैट 370 के लो के बाद 411 तक का टाओ यहाँ पे हाई प्रोवाइड कर चुका है। मॉर्निंग के लिए अभी भी पहली तरजीह 405 को ही होगी। अगर हम इसे हासिल ना कर पाए तो यकीनन एक रिवर्स गियर 390 का नॉर्मल सी बात है। लास्ट में बीजीपी, अब जाके दोस्तों बीजीपी ने 4.00 को ट्रिगर किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द बीजीपी, क्योंकि ये आप जानते हैं कि बिटकैट का नेटिव टोकन है, इसे अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखा जाता है हर बार। सो गाइस अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और आप देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 24 घंटे से बीटीसी हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाउन मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन के ये जो बिल्कुल लास्ट कैंडल है ये भी बेरिश हैंगिंग मैन है और आप इसका शेडो देख सकते हैं। शेडो आपको बता रहा है कि हम ऑलरेडी 100,300 का लो दे चुके हैं, यानी कि 1,03,000 का लो आपके सामने चिपक चुका है। तो मार्केट जब सुबह हमने डिस्कस की तो हम 1,03,208 पे थे, तब से लेके अब तक हम सिर्फ डाउन हुए हैं। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम इसी लेवल से सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं तो 1,02,200 1,01,800 ये नॉर्मल सा लो रहेगा। और अब आप अंदाज़ा करें कि मार्केट उससे बड़ा डिप लगा चुकी है, सेफ जोन बहुत दूर रह गई है दोस्तों, यानी कि 1,05,800 ये बहुत दूर है। तो अभी भी ये सेफ जोन ही कहलाएगी और वक्ती तौर के लिए जिसमें अगर बीटीसी एंटर हो जाता है तो बीटीसी का क्रैश थोड़ी देर के लिए डिले हो सकता है। थोड़ी देर के लिए क्या होगा, डिले, वो है दोस्तों 1,03,500 से 1,03,800 जस्ट। लेकिन जो सेफ जोन है वो अभी भी अनचेंज है और यहाँ पे हेल्पफुल के तौर पे डोज और डॉट ही रहेंगे। अब बहुत से व्यूवर का पूछना था कि क्या 1,00,000 का लेवल परमानेंटली टूट जाएगा। देखें गाइस, मार्केट 2 टाइम अंडर लेवल से बाउंस करके आई है, ये देखें। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो शो हो रही है। ये देखें, पीछे देखें, ये 2 कैंडल्स हैं, ये दोनों यहाँ से बाउंस लेकर आई हैं, ठीक है जी। 3 बार टोटल बाउंस हो गया है 1,00,000 के लेवल से। लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसी स्टेटमेंट कोई भी आपसे शेयर नहीं करना चाहता जिसके बाद आप ये कहें कि उस्मान भाई आपने कहा था। तो ये सारी जो एजुकेशन मैं आपको यहाँ पे फ्राहम कर रहा हूँ ये फंडामेंटल्स ख़बरों के एतबार से और यहाँ पर दोस्तों जो सूरत हाल बनती है जो कैंडल की स्टडी से मैं वो उसके हिसाब से बताता हूँ जो गलत भी हो सकती है। तो गाइस एक बात ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पर दिन के आगाज़ हमें 1,00,000 से देखने को मिलता है 1,05,000 1,08,000 तो यकीनन फिर यहाँ पर सपोर्ट भी ना मिले तो बेरिश का मोमेंटम जो है वो बढ़ सकता है।
ये एक चीज़ जिसे आप स्टडी करेंगे 4 आवर और 15 मिनट की कैंडल चार्ट के कंपैरिजन से। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम को यहाँ पर एक सपोर्ट मिली है जो बीटीसी के आपने देखा होगा कि पूरे कैंडल चार्ट में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। हम देखेंगे कि ये कितनी देर तक यहाँ पे इसको सपोर्ट देता है। जब सुबह हमने इथेरियम को डिस्कस किया तो हम ऑलरेडी 3375 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि ये 3375 अगर ओवरस्टे कर गया तो इसकी वीकर जोन को दावत देगा जो 3360 से 3355 है। ऐसा ही हुआ दोस्तों, और इथेरियम ने यहाँ पर एक नया डिप प्रोवाइड कर दिया 3245 का। अब अच्छी बात यह है कि 3245 से मार्केट फिर 3334 पे आपके सामने खड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ पर जो सपोर्ट बनी है, अगर ये मॉर्निंग तक अपना काम कर जाती है और अगली इसके टॉप पे भी सपोर्ट बनती है तो यकीनन आपको 3360 से 3370 तक का रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन इथेरियम सेफ नहीं होगा क्योंकि इथेरियम की सेफ जोन बहुत पीछे रह गई है और वो है 3450 से 3470। मान लें कि हमें अगर 3310 और 3305 से दिन का आगाज़ मिल गया तो यकीनन ये खुलेआम दावत होगी बेरिश मोमेंटम की, यानी कि 3270 3280 एक नॉर्मल लो रहेगा। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर जस्ट दोस्तों बीजीपी और एचएनटी रहेंगे। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।